हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट से, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इस वक्त फंसे हुए हैं, डमाडोल हैं, परेशान हैं, दिक्कत में है। कह रहे यार बाजार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। विरोधाभास देखिए साहब, बाजार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं कोरोना का सेकंड वेव चालू हो गया, तो सेकंड वेव में ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है और जगह जगह नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, इन सब की चर्चा चल रही है। गवर्नमेंट यानी सरकारें खुद कंफ्यूज हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कंफ्यूज है लॉकडाउन करें या ना करें। लॉकडाउन करते हैं तो आर्थिक स्थिति पे बुरा प्रभाव पड़ता है, नहीं करते हैं तो भाई साहब कोरोना फैलता है। ऐसी समस्याओं के बीच में सरकार जो है घिर गई। सरकारों को लग रहा है कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, लॉकडाउन करने से तो बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। इसके चलते सरकार परहेज़ करना चाहती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहती है, पर लॉकडाउन नहीं करना चाहती। मैं ऐसे डिसीजन का स्वागत करता हूं, पर इसके अपने रिस्क हैं, अपनी समस्याएं हैं। अब क्या बोलें, बात तो समस्या की है ही। अब ये तो हो गया देश के हालात। अब मैं आपकी बात करता हूँ, आप लोगों की जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की समस्या क्या है? यार बाजार भागता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम प्रॉफिट बुक कर दें और बाजार भाग जाए, 15,000 हो जाए, हम तो लुट जाएंगे, प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे जितना कमा सकते थे, सस्ते में माल बिक जाएगा। कई लोगों ने पहले भी ये गलती करी कि बाजार 6,000 आएगा, 6,000 आएगा, 8,000 पे 9,000 पे माल बेच दिया कि 6 पे लेंगे। मुझे भी लग रहा था बाजार 6,000 का, पहले मैंने 1 रुपये का माल नहीं बेचा। मैं आएगा तो और ख़रीद लूँगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो जो भी माल मैंने 9 पे ख़रीदा था, 10 पे ख़रीदा था, 11 पे ख़रीदा था, उनमें से मैंने कुछ नहीं बेचा, रखे रखा। अब बाजार चढ़ गया तो क्या हुआ कि उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया कि आंखें चौंधे आ जाए। तो चाहे मैं 6,000 रुपये नहीं खरीद पाया, आया ही नहीं बाजार, 7.5 आया मैंने नहीं खरीदा, 8 आया मैंने नहीं खरीदा, पर मैंने बेचा नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अब ये स्ट्रैटेजी समझो क्या है। जो लोग आर या पार करते हैं ना, तो भाई साहब वो या तो पार हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, या आर हो जाते हैं, खड़बड़ा जाते हैं। आर पार का धंधा नहीं है शेयर बाजार। शेयर बाजार में कामयाब होना है तो बने रहना पड़ेगा। तो अब वही समस्या इस वक्त फिर से नज़र आ रही है लोगों को, क्योंकि लोग बुलिश हो गए हैं, उनको लग रहा है बाजार 15,000 भी जा सकता है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है, कंपनियां जो चल रही हैं अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, बुरा वक्त गुजर गया है, लेकिन हालात ख़राब हो सकते हैं जिसके चलते बाजार झटका ले सकता है, गिर सकता है। भाई करें तो करें क्या करें? फिर वही स्थिति हो जाएगी, पता चलेगा सस्ता माल बिक गया, या पता चलेगा माल बेचा नहीं, बाजार गिर गया, आप बेच ही नहीं पाए। तो देखो, मैं ऐसी स्थिति में क्या रणनीति लगाता हूँ, जो सदा पहले भी लगाता आया हूँ, आपको बोलता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे बाजार बढ़ता है थोड़ा थोड़ा बेचता रहता हूँ, हर रोज़ प्रॉफिट बुक करता हूँ। आप देख रहे हो मैं हर रोज़ प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो जब बाजार बढ़ रहा होता है मैं प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देता हूँ हर रोज़। थोड़ा, सारा माल नहीं बेचता, बहुत माल है मेरे पास, भाई बचपन से शेयर बाजार में लगे हुए तो सामान तो हो गई, थोड़ा थोड़ा बेचते रहते हैं। बाजार गिरता है तो जो बेचा होता है अगर वो सस्ते रेट पे उपलब्ध है वापस खरीद लेते हैं, और गिरता है और खरीद लेते हैं। यानी बहुत सारा पैसा भी नहीं लगाते, बहुत सारा निकालते भी नहीं है, यानी अपने को मैनेज रखते हैं कि कल को अगर बाजार बहुत तेज हो गया, अंधकार हाहाकार मच गया, तब थोड़ा ज़्यादा बेचेंगे। बहुत गिर गया तो कैश रखा हुआ उससे खरीद लेंगे, डेट फंड में पैसे रखे हुए। यानी दोनों स्थिति के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है। तो अगर आप एक अच्छे निवेशक, बढ़िया निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को दोनों स्थिति के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप प्रिडिक्ट मत करिए, जो व्यक्ति बाजार को प्रिडिक्ट करता है वो मार खा जाता है। आप काम करिए सिर्फ, बाजार जब गिर रहा हो तो आप बायर होने चाहिए, जब चढ़ रहा हो तो आप सेलर होने चाहिए। दोनों तरफ के सौदे अगर आप तैयार रखेंगे तो आप पाएंगे कि चढ़ते बाजार में घर में प्रॉफिट आ रहा है और गिरते बाजार में बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे शेयर घर में सस्ते रेटों पे आ रहे हैं। कैसा लगा डायलॉग?
मजा आया तो ठोको क्या लाइक। तो सिंपल स्ट्रेटजी, आसान स्ट्रेटजी जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और तो मैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में उलझा रहता हूँ, आपने देखा होगा, लगा रहता हूँ सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक शेयर मार्केट शेयर मार्केट शेयर मार्केट। 5 दिन तो बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार, कोई फुर्सत नहीं होती। तो इस करके क्या होता है कि मैं तो शेयर खोजी टाइप आदमी हूँ, शेयर खोज लेता हूँ, अच्छे अच्छे शेयर। चढ़ते बाजार में भी ऐसे शेयर खोज लेता हूँ जो गिरे हुए हैं, और गिरते बाजार में भी ऐसे शेयर खोज लेता हूँ जो चढ़े हुए हैं। तो होता क्या, बाजार चढ़ रहा होता है तब भी मैं प्रॉफिट कमा रहा होता हूँ, गिर रहा होता है तो प्रॉफिट कमा रहा होता हूँ। मैंने अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 250 से 300 शेयर्स हैं। उन सभी को मॉनिटर करता हूँ। ये मुश्किल होता है, आपको ज़्यादातर लोग यही कहेंगे इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, पैसे 4 या 5 शेयर में लगे होने चाहिए। मैं इसके विपरीत मानता हूँ। मैं कहता हूँ यार, जब म्यूचुअल फंड वाले जो इतने एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं, जब वो म्यूचुअल फंड चलाते हैं तो उसमें भी वो 30, 40, 50 शेयर रखते हैं, तो मैं 5-7 शेयरों में क्यों काम करूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों में काम करता हूँ, जितने मुझे याद रह सकें, रकमें याद रह सकें, वो शेयर करता हूँ। और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देना होता है मुझे तो हर बाज़ार में कमा के दिखाना होता है अपने स्टूडेंट्स को कि देखो बाज़ार गिर रहा है तो भी कमा रहा हूँ, चढ़ रहा है तो भी कमा रहा हूँ। आज बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया, आज की चर्चा मैं करूँगा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में एंड में, उस सेक्शन को मिस मत करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि बाज़ार में हर वक्त कैसे बने रहना है, चौकस रहना है। चीज़ें बढ़ रही हो तो प्रॉफिट बुक करना है, गिर रही हो तो खरीदारी करनी है। हर समय कैश उपलब्ध होना चाहिए कि बाज़ार गिर जाए तो लगाने के लिए पैसे हों। ज़्यादातर लोग कहते हैं सर हमारे पैसे तो ख़त्म हो गए। भाई पहले ज़्यादा क्यों लगाए। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको स्टैगर्ड वे, हल्का हल्का बिखरे हुए अंदाज से लगाइए। बेचिए भी स्टैगर्ड, बिखरे हुए अंदाज से बेचिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस शेयर बढ़ा, आपने सारा बेच दिया, फिर देख रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपकी आंखें चौंधियाती जा रही है, चौंधियाती जा रही हैं, चौंधियाती जा रही है, और आंसू निकलते जा रहे हैं कि यार इतनी अच्छी चीज़ सस्ते रेटों पर बेच दी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। तो आपका क्या विचार है इस बात को लेके, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए अब बात करते हैं बाज़ार आज और कल। देखिए भारतीय बाज़ारों को देखिए, आज मैंने एक सेगमेंट में का थोड़ी समरी दे दिया करूँ शुरू में, सेगमेंट में ही समरी। आज तीनों बाज़ारों को देखिए, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक। आप देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों लगभग 0.5% के लपेटे पे बढ़े हुए हैं। सेंसेक्स बढ़ा हुआ है 0.44, निफ्टी 50 बढ़ा हुआ है 0.52, पर आपका निफ्टी बैंक आज अच्छा खासा गिरा हुआ है 0.72। आइए अब डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक, सबसे वोलाटाइल इंडेक्स, मस्ती भरा इंडेक्स, भाई साहब 29,000 30,000 के आसपास घूम रहा है। अच्छा मोटा मुनाफा हो रहा है इसमें। मुझे स्मॉल केस के सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए, उसको मिस मत कर देना, फिर कहोगे लॉटरी हाथ से निकल गई। बहुत बढ़िया स्मॉल केस की मैंने परफॉर्मेंस के साथ शेयर किया, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो देखिए कि निफ्टी बैंक आज जो है आपको जीव दिखाता हुआ 0.72% गिरकर बंद हुआ, और जीव दिखाता हुआ भाग गया। अब हुआ क्या था इसको डिटेल में समझते हैं। कल हमारा निफ्टी बैंक बंद हुआ था 29,236 पर, 29,236 पर। आज साहब गैप अप ओपनिंग करता है 29,432 की, 29,432 की, बढ़ता है और बढ़ते ही साहब एक टॉप बनाता है 29,492 का, 29,492, पर उसके बाद धड़ाम से गिरता है, फिर एक चढ़ता है, फिर गिरता है और एक बॉटम बना देता है 28,852 का, 28,852। यानी पीक और बॉटम जो आज वह शुरू के सेशन में बना देता है, शुरुआत में ही पीक और बॉटम दिखा देता है, उसके बाद चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ जाता है, फिर गिरता है, ऐसे करते करते अंत में गिरकर अच्छे खासा और 29,024 29,024 पर बंद होता है, लगभग 0.25% गिरकर 0.72% की गिरावट के साथ, 211 पॉइंट गिरकर 211 पॉइंट के फॉल के साथ आपका लालियाली में निफ्टी बैंक जीव दिखाता हुआ भाग जाता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट के पूरे बैलेंस थे। साहब 12 शेयर हैं इस इंडेक्स के अंदर, 6 हरियाली में, 6 लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेजी बड़े दिनों के बाद हमने देखी IDFC फर्स्ट बैंक में, कमाल की तेजी थी साहब, 10% तेज था।
लगभग 10%। और सबसे ज़्यादा गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में देखी, लगभग 2.5% गिरा हुआ था। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं, दिल बाग बाग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, पिछली 5 कैंडलें देखिए जबरदस्त वे में कंसोलिडेट कर रही हैं साहब, कंसोलिडेट कर रही हैं। एक दिन हरी, दूसरे दिन लाल, एक दिन हरी, दूसरे दिन लाल। अगर पिछली 4 कैंडलों से के पहले देखेंगे तो लगातार 4 दिन बाजार चढ़ा था, फिर उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था और उससे पहले बहुत ज़्यादा चढ़ा था। जो काफ़ी समय से रूटीन देखने को मिल रहा है, बाजार चढ़ता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर चढ़ जाता है। तो उसके चलते माने तो अभी बाजार फिर तेज हो सकता है। बाकी कैंडल की लोकेशन साफ गजब की है। अपर बोलिंजर बैंड का जो हाफ अपर पार्ट होता है, अपर हाफ के अंदर आपकी कैंडलें बन रही हैं जो अपने आप में बुलिश हैं, पर कैंडल आज की लाल है, यानी खुला तेज था, गिरा बंद हुआ गिरकर। अगर बात करें ईएमए पर तो साहब 200 डेज का ईएमए निकल के आता है 24,802, 50 डेज का साहब ईएमए निकल के आता है 25,456, दोनों से बहुत ज़्यादा ऊंचा है, 29,031 में बंद हुआ है। तो यानी ओवरऑल बाजार में तेजी का ही माहौल है, पर यह कह सकते हो तेजी में ठहराव है, रुकावट है, तेजी में थम गई है तेजी, ये कह सकते हो। इसका आपको विश्वास मिलेगा जब आप नीचे देखेंगे। एमएससीडी चार्ट पे देखिए, बुलिश क्रॉसओवर लगातार छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बेरिश क्रॉसओवर वाला किस आज नहीं तो कल आपका निफ्टी बैंक ले ही लेगा। देखिए दोनों चोंचें सिग्नल लाइन की और एमएससीडी लाइन की मिलने वाली हैं। जो आपकी काली वाली लाइन है ना, वो एमएससीडी है, लाल वाली सिग्नल लाइन है। ऐसा लग रहा है कि बस ये चोंचें मिलने वाली, चोंच मिलते ही निफ्टी बैंक लेगा बेरिश क्रॉसओवर का केस, और उसके बाद आपका जो है बाजार जो है कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, आपका प्यारा टेक्निकल चार्ट कह रहा है। नीचे देखिए, यही कुछ आपको दर्शन आरएसआई में नजर आएंगे। आरएसआई साहब 80 के लेवल पे पहुंच चुका है, काफी दिनों से वहां टिका हुआ है। अब वहां से थोड़ी ढलान लेके नीचे की तरफ आया, 69 का आरएसआई हो गया। यानी चार्ट देखकर साफ लग रहा है कि बाजार में एक थमाव आ गया है, एक रुकावट आ गई है, एक कहना चाहिए स्टैग्नेंसी आ गई है। बाजार जो है थम गया, ठहर गया, रुक गया, जैसे सांस ले रहा हो। अब सांस लेने के बाद बाजार का मूड देखते हैं कहाँ की तरफ जाता है, ऊपर या नीचे। ये सस्पेंस है, इसको 2 ही लोग जानते हैं, एक हमारा भगवान और एक हमारा ऑपरेटर। दोनों को सलाम, दोनों को दुआ कि भैया हमारा ख्याल रखना। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी जान, निफ्टी 50 की। साहब जहां निफ्टी बैंक लालियाली में बंद हुआ है, आपका निफ्टी 50 हरियाली में बंद हुआ है, लगभग आधा % बंद हुआ है। कमाल का है आपका निफ्टी 50, पर 13,000 का लेवल नहीं काट रहा है। रोज बाजार में हम इस उम्मीद से बैठते हैं कि आज कटेगा 13,000, आज कटेगा 13,000, पर बाजार 13,000 के पास जाता है और वापस हो लेता है। दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं, देखने को आंखें तरस गई हैं कि कब 13,000 का लेवल कटेगा। एक बार तो मजा आए, पर साहब 13,000 का लेवल तो ऐसा हो गया है जैसे कटने को तैयार ही नहीं है। आइए अब बात करते हैं डिटेल में, और देखिए आपका ये जो बाजार है कल बंद हुआ था 12,859 पर, और आज साहब एक गैप अप ओपनिंग लेता है 12,960 पर खुलता है। यानी कल 12,859 पर बंद हुआ, आज ओपनिंग करता है 12,960 पर। साहब खुलता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है, नीचे गिरकर 12,825 12,825 पे बॉटम तैयार करता है, और उसके बाद गोली, फर्राटेदार गोली ऊपर नीचे होता है, फिर ऊपर एक टॉप बनाता है 12,968 का। जब 12,968 यानी 12,968 का टॉप बना रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि यार अब काटेगा 13, अब काटेगा 13,
पर दिल के अरमान दिल में ही रह गए, उसने 13 नहीं काटा, यानी उसके बाद गिरना शुरू हो गया और 12,926 पे हल्का सा गिरकर 12,926 पर 0.52% बढ़कर लगभग आधा % की तेजी के साथ 67.4 की हरियाली से 67 पॉइंट्स लगभग बढ़कर आपको मजेदार तरीके से मुस्कुराता हंसता गाता टाटा बाय बाय करके चला जाता है। आइए बात करते हैं 3% से ज्यादा चढ़ने वाले और 3% से ज्यादा गिरने वाले शेयरों की। तो आप देखेंगे 6 शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी और सबसे टॉप पे ONGC झंडे गाड़ रहा था, लगभग 0.75% तेज चढ़कर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक लगभग 0.5% चढ़कर बंद हुआ और गिरावट में सबसे आगे थे आपके सारे के सारे बैंक के और फाइनेंशियल शेयर्स। सबसे ज़्यादा गिरावट HDFC बैंक में, फॉलोड बाय ICICI बैंक, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, फॉलोड बाय SBI, फॉलोड बाय SBI लाइफ इंश्योरेंस। आइए टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट अगर आप देखेंगे लगातार पिछले 5 दिनों से आप देखिए चार्ट पे 5 क्यों 6 कहिए उसी लेवल पर बाजार कंसोलिडेट हो रहा है। हालांकि हमारी जो कैंडल है आज की भी अगर आप कैंडल ध्यान से देखेंगे तो हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। हैंगिंग मैन कैंडल के लिए ये कहा जाता है अगर ये कैंडल तेजी में बनती है तो बाजार जो है गिर सकता है। तो काफी दिनों की तेजी के बाद ऑल्दो कंसोलिडेशन फेज में आपकी हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। देखते हैं बाजार गिरता है या चढ़ता है। एक्सपायरी के वक्त कुछ भी हो सकता है। एक्सपायरी वक्त बाजार झूम रहा होता है जैसे एक शराबी की तरह कि किसी भी तरफ भाग सकता है, ऊपर या नीचे। ओवरऑल कैंडल की पोजीशन बुलिश है, अपर बुलिंजर बैंड में। 200 दिन का जो EMA है 11,263 उससे ऊपर है। 50 दिन का जो EMA है 12,024 उससे भी खासी ऊपर है। तो यानी बात करें EMA के ऊपर तो बाजार फुल टॉस स्ट्रांग है। पर बात वही है जो निफ्टी बैंक में थी, बाजार में थम गया है, बाजार में एक सैचुरेशन आ रही है, बाजार में एक टायर्डनेस आ रही है, बाजार में एक थकान है, बाजार में रुकावट है। नीचे देखिए MACD से आपको समझ में आएगा। लगातार MACD में आप देखेंगे चार्ट में लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं जो निर्देश दे रहे हैं या कि जो दिखा रहे हैं कि जो बुलिश क्रॉसओवर है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है और सूनर और लेटर बेयरिश क्रॉसओवर बनेगा। इवन अगर आप RSI को देखेंगे, ऑल्दो RSI में आज भी हल्की सी इंप्रूवमेंट है और अभी भी ओवरबॉट जोन के अंदर है। ओवरबॉट जोन होती है जब RSI 70 से 80 के बीच में होता है। पीछे तो 80 टच कर गया था। ओवरऑल बाजार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिस लेवल पे ये है वहां पर एक सचेत इन्वेस्टर, एक सतर्क इन्वेस्टर जो है कॉशियस हो जाता है, ध्यान देने लगता है, चौंकने लगता है, रुक जाता है, सतर्क हो जाता है कि बाजार गिर जाए तो उसके लिए भी तैयार हूं, चढ़ जाए उसके लिए भी तैयार हूं। मैं दोनों के लिए तैयार हूं। आप हैं क्या तैयार? आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। एक भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है जनाब, बहुत भयंकर परिवर्तन है और यह है कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 13,500 पे हुआ है और 13,500 पे बहुत जबरदस्त तरीके से नई कॉल राइटिंग हुई है। 13,000 पे कॉल राइटिंग हल्की सी बढ़ी है, 12,900 पे घटी है, 12,800 पे घटी है, 12,500 पे घटी है, 12,000 पे घटी है, 11,500 पे घटी है, 11,000 पे घटी है। यानी नीचे के सभी लेवल पर आपकी जो पुट अनवाइंड कॉल, पुट नहीं कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 13,500 पे कॉल राइटिंग हुई है, जिसके चलते संकेत साफ है कि रेसिस्टेंस ऊपर सरक गया है, नीचे के लेवल हल्के हो रहे हैं, यानी बाजार तेजी से ऊपर बढ़ सकता है। हल्का सा ऐसा अंदेशा दिमाग में पैदा होता है। पुट को देखिए साहब, पुट को देखिए, पुट में भी आप देखेंगे गजब का चेंज आया है। 12,000 हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, पर वहां पे पुट अनवाइंडिंग हुई है। 12,800 सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, पर वहां पे पुट राइटिंग हुई है। आप 12,900 पे देखिए पुट राइटिंग हुई है। आप 13,000 पे देखिए पुट राइटिंग हुई है। बड़े ऊपर के लेवल पे पुट राइटिंग हो रही है, यानी सपोर्ट ऊपर जा रहा है। कॉल का और पुट का डेटा कंबाइंड कर लेंगे तो भयंकर तेजी की तरफ संकेत कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है बहुत तेज एक्सपायरी पे बंद हो सकता है। लेकिन यह बाजार है, ऑपरेटर कभी कभी बादल ले आता है, आपको लगता है बारिश होगी, आप छाता खोलते हैं, खोलते ऊपर देखते हैं बादल साफ, धोखा हो जाता है। तो बाजार है साहब, बच के रहना। मेरा गाना याद है, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना,
हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया ये जो शेयर बाजार है इसमें धोखों से बड़ा बाजार है, बच के रहना नहीं तो कहीं भी चूना लग जाएगा। आइए बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। जो बात हमने कॉल और पुट में करी वही थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन पे नजर आ रही है। मैक्सिमम हालांकि इंटरेस्ट 12,800 पर है और सेकंड हाईएस्ट 12,900 पर है। भारी परिवर्तन देखिए, 12,800 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 12,900 पे बढ़ा है, 13,000 पे बढ़ा है, 13,500 पे बढ़ा है। 12,800 पे कम, 12,500 पे कम, 12,000 पे कम, 11,500 पे कम, 11,000 पे कम। नीचे के लेवलों पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम, ऊपर के लेवलों पे बढ़ा है, जो सीधा सीधा संकेत कर रहा है बाजार तेज ही बंद होगा। लेकिन बाबूजी धीरे चलना, इस बात को याद रखना, धोखा हो सकता है, ये धोखे बड़ी मंडी है भाई, बच के रहना है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। भाई साहब सही चल रहे हैं, एफआईज खरीदारी कर रहे हैं और डीआईज बिकवाली कर रहे हैं। पिछली क्लोजिंग जो हुई थी उसके अंदर एफआईज ने 3860 करोड़ 3860 करोड़ का माल खरीदा था और आज 4738 4738 करोड़ का नेट में माल खरीदा है। इसके उल्टा आपके डीआईज ने पिछली क्लोजिंग में 2868 करोड़ का माल बेचा था और आज और ज्यादा 2944 करोड़ 2944 करोड़ का नेट में माल बेचा है। दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो पिछली क्लोजिंग और आज दोनों दिन बड़ी भारी नेट खरीदारी निकल के आ रही है। पिछली क्लोजिंग में लगभग 1000 करोड़ का माल नेट में खरीदा गया था और आज लगभग 1800 करोड़ का 1800 यानी लास्ट एक्सपायरी में अराउंड 1000 करोड़ और आज 1800 करोड़ का नेट में माल खरीदा गया है। इतनी बड़ी खरीदारी एक ही तरफ इशारा कर रही है, तेजी है तेजी है तेजी है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स। बेहतरीन दिन रहा साहब, आज मोटा मुनाफा किया लगभग 1,10,000 का। आज मैंने बेसिकली 4 ट्रेड किए, 3 मैंने स्क्वेयर ऑफ किए थे, एक नई पोजीशन बनाई। जो पहला मैंने शेयर जो ट्रेड जो स्क्वेयर ऑफ किया था वो पुट स्क्वेयर ऑफ की थी, मैंने पहले बेची हुई थी आज खरीदी, वो थी बजाज फाइनेंस की दिसंबर की 3,000 की पुट, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं लगभग 24,000 का मुझे मुनाफा हुआ। दूसरी मैंने कोल इंडिया की दिसंबर की एक पुट स्क्वेयर ऑफ करी है, पहले मैंने बेची हुई थी आज खरीदी, जिसके चलते नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में 5,000 का मुझको लगभग प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा एमआरएफ, आपको याद होगा मैंने पहले इसकी एक पुट खरीदी थी, बेची थी पुट, जो इंदा मनी होगी मैंने डिलीवरी ले ली, फिर अगले महीने मैंने इसकी कॉल बेची, वो इंदा मनी हो गई तो मैंने उसको रोल ओवर कर लिया, पर इस महीने मैंने उसको सेटल कर दिया, कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया, कॉल में नुकसान हुआ, जो शेयर है ओपन मार्केट में 80,000 के लपेटे में बेच दिए। नेट कॉस्ट मेरी जो आई होगी इसकी बहुत कम थी, 70-72,000 के आसपास आई है, मतलब अगर स्क्वेयर ऑफ वगैरह सब कुछ मिला लें तो इसमें लगभग मुझे 80,000 का फायदा हुआ, क्योंकि 59,000 की मैंने इसकी बाइंग थी मेरी, तब भी प्रीमियम मिला था। उसके बाद अगले महीने जब ये इंदा मनी हो गई, मैंने इसको 60,000 का बेचा हुआ था, इसको मैंने फिर 68 में रोल ओवर कर दिया, अब 80,000 का हो गया तो मैंने स्क्वेयर ऑफ करके सारे शेयर बेच दिए, लगभग 80,000 का प्रॉफिट है। मैंने शेयर 10 की जगह 9 बचे, एक प्रॉफिट जो है मैंने शेयर रख लिया, यानी जो प्रॉफिट हुआ समझो उतने का मेरे पास एक एमआरएफ का लगभग 80,000 का शेयर पड़ा हुआ है, इसमें 80,000 का ही मुनाफा है। मैंने आपसे कहा था बड़ा दिल करता है कि डेयरिंग काम करना है, और साहब डेयरिंग काम कर दिया। लगातार 3 महीने 60,000 से ऊपर वाले स्टॉक को, जो 80,000 से 81,000 से भी ऊपर बिक गया, उसको संभाला है, एक स्टॉक रख लिया है जो कि मेरे लिए फ्री है, प्रॉफिट से निकाला है। देखते हैं अब ये क्या धमाके करता है, कहीं भी मौका देख के नहीं तो इसको बेच देंगे। तो आज ओवरऑल लगभग 1,10,000 के लपेटे में प्रॉफिट कमाया है, तो अच्छा लगता है। इस मंथ की एक्सपायरी अब थर्सडे को हो रही है, अपना रेगुलर मंथली प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी के साथ शेयर करता रहा हूं, करता रहूंगा। आपको फ्राइडे को सुबह सुबह मिल जाएगा, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी होती है, जीरो दाम में अपडेट होता है फ्राइडे को, फ्राइडे मॉर्निंग में आपको P&L दे दूंगा। देखते हैं ये महीना कैसा गुजरता है, प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए, प्रभु का आदेश आता है तो सब ठीक होता है। हम तो बच्चे हैं, अनपढ़ हैं, समझदार हैं ही नहीं, प्रभु के आदेश से ही हम अपनी समझदारी दिखा पाते हैं। मज़ा आया तो ठोको लाइक और इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें
लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहिए। तो समरी होती है, घटनाएं होने के बाद की चर्चा होती है। यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स प्लान आ जाएंगे, एजुकेशन प्लान आ जाएंगे। और यही एजुकेशन व्हाट्सएप पे लेना चाहें तो नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सएप करें, कॉल करें, सारी डिटेल लें। इसके अलावा क्या अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवाओ भाई, उसके बगैर धंधा कैसे करोगे? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बोलिए और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाबी हासिल करें।